Hi friends, this is Akhtar Khan और दिस इज माय यूट्यूब चैनल अख्तर खान 24। और जैसा कि इस चैनल पे साइंस से रिलेटेड वीडियोस आता है, तो आज हम लोग एक टॉपिक है साइंस का फोर्स, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली साइंस का जो बेसिक नॉलेज होता है जिन्हें हमें जानना चाहिए, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्स। तो फोर्स बेसिकली हम लोग बोलते किसको है, जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो बेसिकली हम लोग उसी को ही फोर्स बोलते हैं। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इज अ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। यानी अब हम लोग जब किसी चीज़ को अपनी ओर खींचते हैं या धक्का मारते हैं तो इसी को हम लोग बेसिकली फोर्स बोलते हैं। इसको अगर हम लोग डीपली डेफिनेशन देंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, एन इंटरेक्शन of an object with another in a force between two objects। यानी जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से फोर्स के थ्रू उसको अपनी ओर खींचता है या उसे अपने से दूर फेंकता है, तो इसी एक्टिविटीज को हम लोग फोर्स बोलते हैं, इसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स को बेसिकली हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो फोर्स को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज दैट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकेंड इज दैट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यहाँ पे दो टर्म्स में हम लोग फोर्स को डिवाइड करेंगे। एक है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलेंगे, जब भी हम लोग फोर्स अगर लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो जब दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टोटली टच हो रहा हो, उसके बाद फोर्स क्रिएट हो रहा हो, प्रोड्यूस हो रहा हो, तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी जब ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट हो रहा है, आपस में टच हो रहा है, आपस में फिजिकली टच हो रहा है, उसके बाद जो फोर्स जनरेट हो रहा है, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट आपस में नहीं फिजिकली टच होगा, वो दूर में ही रहेगा लेकिन एक दूसरे में फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स को बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर फोर्स को डिवाइड करने की बात आती है तो हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और जब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ फोर्स का, दैट इज मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड etc. There is many types of force, but in this video we will just discuss about the 5 types of force. First is that muscular force. Muscular force, the force exerted by the muscles is called muscular force। यानी जब हम लोग अपने बॉडी से किसी चीज को फोर्स लगाते हैं, जैसे आप जिम करते हैं या ब्लड कार्ड जो होता है, जो हम लोग अपने फिजिकली जब हम लोग अपने बॉडीज को क्रिएट करते हैं और उससे जो फोर्स जनरेट होता है, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। यानी मस्कुलर फोर्स जो हो जाएगा वो कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाएगा, क्योंकि मस्कुलर फोर्स जनरेट करने के लिए हमें किसी के कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा। जिससे अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेंगे तो उसको पकड़ना पड़ेगा, तो पकड़ने का हम लोग जब आते हैं तो मस्कुलर फोर्स जो है कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाएगा, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट आपस में ज्वाइन होना होता है। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है तभी क्रिएट होता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करता है। एंड द फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशंस, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा मोशंस के अपोजिट डायरेक्शंस में लगता है, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। एंड ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल थिंग्स आर एबल टू द मूव। यानी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हम लोग चल पाते हैं या गाड़ी चल पाती है। हमारे शूज में जो ग्रिप होता है वो फ्रिक्शन जनरेट करने के लिए ही होता है। नेक्स्ट इज दैट मैग्नेटिक फोर्स, the force which is applied or exerted by a magnet to the magnetic substances like iron, nickel, cobalt is that force is called magnetic force। ऐसे फोर्स हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पे आएगा, मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पे आएगा, क्योंकि मैग्नेट जो है किसी ऑब्जेक्ट को बिना फिजिकली टच किए उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है तो किसी पार्टिकल्स को जो उसके डेंसिटी से कम आता है तो वो अपने उसको अट्रैक्ट करने लगता है। जैसे एग्जांपल के लिए जब हम लोग कॉम करते हैं उसके बाद आप एक पेपर्स के जो टुकड़ा होता है आप उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो पेज अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है वो जो टाइप है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का है, क्योंकि ये
बिना फिजिकली टच किए हुए अट्रैक्ट कर लेता है। दूसरी जब हम बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से सारा जो प्लैनेट्स है या फिर आप बात कर लेते हैं सैटेलाइट का, वो इसी फोर्स की वजह से मतलब एक दूसरे के ऑर्बिट पे सेटल रहता है। हम लोग जो अर्थ पे स्टेबल है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है, क्योंकि हम लोगों के ऊपर जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगा के रखता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द अर्थ टू ऑल द ऑब्जेक्ट ऑल ओवर द अर्थ एंड it is always attract the object towards its center। ये हमेशा ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींचता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लेते हैं हम लोग ये अर्थ है, अभी हम लोग इसके ऊपर में मूव करते समय जब आप किसी टाइम्स में आफ्टर 6 मंथ जब लोग नीचे आ जाएंगे तो हो सकता है कि हम लोग नीचे की तरफ मूव करके गिर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग जैसे ऊपर में रहते हैं वैसे नीचे में भी रहते हैं अर्थ के, जैसे नॉर्थ पोल वैसे साउथ पोल। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम लोग गिर नहीं पाते हैं। और दूसरी बात क्या, जैसे ये जो फोर्स अर्थ जो फोर्स लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पे, ये डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे कितना फोर्स लगा रहा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि मुझे अट्रैक्ट करते करते अपने अंदर घुसा ले अर्थ। ऐसा नहीं होता है क्योंकि अर्थ उतना ही फोर्स लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पे जितना वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे फोर्स लगाता है। अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ तो अर्थ भी मुझ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। अगर मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगाना शुरू कर दिया तो अर्थ भी मुझ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाना शुरू कर देगा, जिससे कि वो बैलेंस रहे। सो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स में आएगा और कौन सा फोर्स में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आएगा। ए फोर्स व्हिच कैन बी एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ओनली थ्रू फिजिकल टचिंग इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। जब दो ऑब्जेक्ट फिजिकली टच होता है उसके बाद जो फोर्स क्रिएट होता है, ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर विदाउट फिजिकल टचिंग या कुछ डिस्टेंस से ही फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हम लोग इसमें भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मस्कुलर फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स non-contact force, gravitational force, non-contact force. And force, there is a very important things force in our life because force के वजह से हम लोग बहुत सारे कामों को कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप इसको इफेक्ट बोल सकते हैं या प्रॉपर्टीज भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ए फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल या रेस्ट में है तो फोर्स की वजह से हम लोग उसको मूव करा सकते हैं। फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं। चेंज द डायरेक्शन, चेंज द स्पीड एंड चेंज शेप और शेप और साइज को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। और दूसरी बात यह है कि जहाँ पे भी फोर्स हम लोग लगाएंगे वहाँ भी चेंजेस डेफिनेटली होता ही है, यानी लेकिन कभी कभी जब हम लोग वर्क के साथ फोर्स को कंपेयर कर देते हैं तब वहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे कि जिसकी बात में मैं जोर से फोर्स लगा रहा हूँ तो फोर्स मेरे यहाँ लग रहा है लेकिन काम यानी वर्क जो है वो नहीं हो रहा है। तो कोई भी हम लोग जब काम करते हैं वहाँ पे फोर्स लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे मतलब जहाँ फोर्स लग रहा है वहाँ पे काम होगा ही होगा। So this is a small video on the force. I hope you like the videos, and if my video if anyhow helpful to you, so please subscribe my channels and support me. Thank you.